अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक लड़के माजिद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया तो उसे उसकी खाला ने पाला। वो भी अपनी खाला से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी खाला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी। माजिद को अपने वालिदैन बहुत याद आते थे। इसी वजह से उसने कुछ ऐसा किया कि जो सुनकर दिल दहल जाए और आपके रोंगटे खड़े हो जाए। उस वाक़ई को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाक़या सन 1949 का है। 14 साल का माजिद अपनी खाला और उसकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी खाला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और डार्क स्टडीज़ की प्रोफेसर थी, यानी कि भूत प्रेतों से बात कर सकती थी और वो उन लोगों की मदद करती थी जिनके बहुत ही करीबी चाहने वाले अल्लाह के हुक्म से ऊपर बुला लिए गए थे। माजिद के वालिदैन किसी हादसे में फौत हो चुके थे, जिसकी वजह से माजिद की खाला उसको अपने साथ ले आई। उसकी खाला को चंद ही दिनों में उससे बहुत लगाव हो गया था और माजिद भी अपनी खाला से बहुत मोहब्बत करने लग गया था। इसी वजह से माजिद ने आए दिन जिद करना शुरू कर दी कि मेरी भी बात करवाए मेरे वालिदैन से। लेकिन एक रात जब उसकी खाला और उसके घर वाले सो रहे थे तो उसने अपनी खाला का ओजा बोर्ड, जिसकी मदद से लोग भूत प्रेतों से बात कर सकते थे, उठा लिया और उसने अपने वालिदैन से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम हो। लेकिन माजिद रुकने वाला कहाँ था और वो हर रोज अपनी खाला और उसकी फैमिली का सोने का इंतजार करता और उस ओजा बोर्ड से अपने वालिदैन को बुलाने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। लेकिन उसी दौरान माजिद का बर्ताव अजीब सा हो गया और उसका मिजाज चिड़चिड़ा सा हो गया। लेकिन एक दिन उसकी खाला फौत हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर वो सदमे में चला गया, क्योंकि उसको अपनी खाला से बहुत प्यार था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता माजिद को ओजा बोर्ड से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वो हर टाइम उस बोर्ड से लगा रहता, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी खाला उसके पास वापस आ जाए। इसी दौरान उसका मिजाज अजीब सा हो गया। वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगता। उसको घर की दीवारों से अजीब किस्म की आवाज़ें आती। उसको ऐसा लगता कि उसकी खाला उसको बुला रही है और कभी ऐसा लगता कि उसकी खाला किसी के साथ लड़ रही है और कभी उसको लगता कि औरत की रोने की आवाज़ें आ रही हैं और कभी लगता कि औरत की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। माजिद की खाला के बाकी फैमिली वाले उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाते। एक दिन वो क्या देखते हैं कि माजिद के पूरे जिस्म पर खरोचों के निशान हैं। वो सब देखकर घबरा गए। लेकिन फिर एक शाम ऐसा हुआ कि माजिद की खाला के बाकी फैमिली मेंबर्स घर पर नहीं थे, तो माजिद ओजा बोर्ड से लगा हुआ था। तो अचानक घर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। अचानक माजिद की नजर कमरे की दीवारों पर जाती है। वो क्या देखता है कि दो काले साए चारों तरफ घूम रहे हैं और साथ ही साथ उसके कमरे की लाइटें जलने बुझने लगती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और फिर वो भागकर अपनी खाला के कमरे में चला जाता है और वहां देखता है कि उसकी खाला बेड पर बैठी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। माजिद डर और खौफ से अपनी खाला को आवाज देता है, मगर उसकी खाला कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब वो औरत अपने चेहरे से बालों को हटाती तो माजिद बहुत खौफजदा हो जाता है, क्योंकि वो औरत उसकी खाला नहीं बल्कि कोई और थी। माजिद कमरे से भागकर बाहर सहन में आ जाता है, जहाँ माजिद की खाला की फैमिली खड़ी थी। माजिद जब उन लोगों के पास आता है तो उसके दिल को कुछ सुकून सा होता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने 5 डरावनी शक्ल वाले भूत खड़े। वो सब लोग देखकर बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक भूत माजिद की खाला के बेटे को अपने असर में कर देता है
और देखते ही देखते वो सब भूत उसके अंदर समा जाते हैं। फिर उस लड़के के साथ अजीब सा कुछ होने लगता है। वो बाकी के फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, तो माजिद पीछे से उस पर रस्सा डालकर उसको पकड़ लेता है और बाकी लोग भी माजिद की मदद करते हैं। उसके बाद उस लड़की को जिसके अंदर भूत थे उसको बेड के साथ बांध दिया जाता है और फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमरे से अजीब किस्म की आवाजें आने लगती हैं। जब सभी लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें ये देखकर खुली की खुली रह जाती हैं कि उस लड़के का पूरा जिस्म खून से लथपथ हुआ हुआ होता है और उसके जिस्म में से अजीब से निशान नजर आ रहे होते हैं। वो लोग ये देखकर और भी परेशान हो जाते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। माजिद के अंकल यानी खालू अपनी फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो ये कि हम सब इसको किसी बाबा के पास ले जाएं। सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। जब वो उस कमरे में जाते हैं तो वहां पर लड़का मौजूद नहीं होता। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त माजिद के कंधे पर खून का एक कतरा गिरता है और माजिद ऊपर की तरफ देखता है। वो लड़का छत पर चल रहा था। ये देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और फिर उसी वक्त वो लड़का माजिद पर हमला करता है और माजिद को नाखूनों से जख्मी कर देता है। माजिद बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है और माजिद के अंकल उसके सर पर एक जोरदार लकड़ी मारते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का बेहोशी के आलम में गिर जाता है और इसके बाद माजिद और बाकी लोग उसको फिर से बांध देते हैं। फिर माजिद अपनी खाला के कमरे में चला जाता है और वहाँ माजिद की नज़र एक किताब पर पड़ती है। उस किताब पर भूतों से बात करने और उनको बुलाने का मुकम्मल तरीका लिखा होता था। जब माजिद इस किताब को पढ़ता है तो सब कुछ समझ लेता है और अलमारी में पड़े ओजा बोर्ड को कांपते हुए पकड़ता है, क्योंकि वो उस बात को बाखूबी समझ चुका था कि अगर इस बार उसने गलती की तो नतीजा क्या होगा। माजिद ओजा बोर्ड को नीचे जमीन पर रखता है और खुद भी नीचे बैठ जाता है और ओजा बोर्ड पर कुछ करने लगता है। एक बार फिर घर के दरवाजे और खिड़कियां बजने लगती हैं और लाइट्स जलने बुझने लगती है। तो उसी वक्त उसको एक साया नजर आता है और माजिद डर कर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसको उसकी खाला नजर आती है और वो अपनी खाला को सारा वाकया बता देता है। माजिद अपनी खाला को उस कमरे में लेकर जाता है और उसकी खाला उस कमरे में चले जाती है। तो वो लड़का पहले से ही आजाद था और उसने बाकी की फैमिली मेंबर्स को मार मार कर जख्मी किया होता है। माजिद की खाला उनको रोकती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। लेकिन माजिद की खाला हार नहीं मानती और फिर आखिरकार वो उन भूतों को हरा देती है और वो लड़का अब भूतों से आज़ाद हो जाता है। सब उनको देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो अपनी फैमिली मेंबर्स से अच्छी तरह मिलती हैं और फिर उनकी रूह आसमान की तरफ चली जाती है। माजिद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि अगर वो ओजा बोर्ड से ना खेलता तो ये सब कुछ नहीं होता। डियर लिसनर, आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। इस उम्मीद के साथ कि ये साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा खुशगवार साबित होगा। नए साल का आगाज़ नई उम्मीद, नई कोशिशों और लगन से करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।